और जिस चित्र को देखते हो, चित्र से उनके चरित्र की याद आ जाती है, उनके हाव भाव की याद आ जाती है, सत्संग की याद आ जाती है, उनकी बोली बानी की याद आ जाती है। वो हमको मिले थे, कैसे बोले थे, क्या नाम तुम्हारा? हाँ मेरा नाम केशव है, मैं परदहा का रहने वाला हूँ, गुरुजी ने पूछा था। ये सब याद आ जाता है। इसलिए घर में अरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह वगैरह लगैरे झगैरे का फोटो कभी मत लगाइए। अंजर बंजर घंजर खंजर फोटो लगाइए तो महान पुरुष का फोटो लगाइए, अपनी माँ का फोटो लगाइए, अपने पिता का फोटो लगाइए, पति पत्नी अपना भी फोटो लगा दीजिए, ताकि तुम खुद को भी देख लो हम क्या थे और क्या हो गए। जिस समय तुम्हारे माँ बाप तुमको गोद में लिए हों, तुम छोटे हो, साल भर के हो, 6 महीने के हो, उस समय का फोटो गोद लिया हुआ तुम्हारा फोटो लगा दिया जाए, तो जब तुम्हारे अंदर कभी अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, माँ बाप क्या चीज़ होते हैं, तब उसमें फोटो देख लो, माँ बाप ये चीज़ होते हैं। 1 किलो का वजन शरीर है, ये कौन संभाल रहा है? यही माँ बाप होते हैं। और कौन होते माँ बाप? पूछते हो क्या होते माँ बाप? तुमको मालूम नहीं, ये माँ बाप हैं जिसकी गोद में बैठे, वही माँ बाप। और कौन माँ बाप? तो ऐसा हर माँ बाप को छोटे बच्चे का फोटो गोद में ले करके लगा देना चाहिए, ताकि वो बड़ा हो तो उसको घमंड ना आए, उसको पता चलना चाहिए कभी ये हालत मेरी थी। अभिमान करते हो, अभिमान सब गल जाएगा। और अभिमान जब आता है तभी क्रोध ज्यादा आता है, और क्रोध जब आता है तो विरोध ज्यादा होता है, और विरोध होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए नम्रता बनी रहे। जिनसे जिनसे तुम्हारा उपकार हुआ है, जिनसे जिनसे तुमको मार्गदर्शन मिला है, जिनसे जिनसे तुमको सुख शांति मिली है, ऐसे संत महान पुरुषों का फोटो लगाइए। आपके घर में, आपके कमरे में, आपके बरामदे में, आपके सब जगह मीटिंग रूम, वेटिंग रूम, बेडरूम, सब जगह गुरु का फोटो दिखना चाहिए। अभी मैं जहाँ से प्रवचन करके आया हूँ, सिंहेश्वर महादेव स्थान जहाँ है, तीर्थ है सिंहेश्वर, प्रसिद्ध मंदिर है महादेव का, वहाँ भी दर्शन किया। तो सिंहेश्वर के जो भक्त प्रवचन करा रहे थे, उनका नाम है श्री रतन राज जी। वो रतन राज जी का बेटा हमारे साथ आया है 2-3 महीना के लिए। ये पीछे है, ये बेटा, उन्होंने बेटा दिया है कि इसको ले जाओ, 3 महीने साथ में रखो। तो मैंने कहा 3 महीने ये साथ में रहेगा तो पढ़ना लिखना, बोले 3 महीने बंद रहेगा सब, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई अलग है, आपकी पढ़ाई अलग है, तो आप वाली पढ़ ले तो सही हो जाए सब। अच्छा बेटा अच्छा है, सब सेवा करता है। कल हमने पूछा क्या करोगे, बोले जो आपकी आज्ञा होगी, सब सिरोधार रहेगा, सेवा करें। तो उन्होंने प्रवचन कराया, उनके घर में गया। 1 मंजिल घर था, 2 मंजिल हो गया, बड़ा सुंदर बन गया, ऊपर एकदम चमकता हुआ, सब डेंट पेंट क्लियर। कोई दीवार का हिस्सा ऊपर बाकी ही नहीं था जहां गुरु का फोटो ना हो। जितने प्रकार के फोटो मिल गए उनको, सब फ्लैक्स पेपर पर बना करके बढ़िया सुंदर फ्रेमिंग करके लगा दिया। तो हमने कहा पूरा मंदिर लग रहा है, बोले लग नहीं रहा, मंदिर है। तो हमने कहा तुम्हारे घर को मंदिर बना दिया तुमने, तो इस तुम्हारे घर के मंदिर का भगवान कौन है? बोले मेरा भगवान गुरु है, गुरु मेरा भगवान है। क्योंकि गुरु न मिलता तो भगवान के बारे में भी कौन बताता, भगवान को भी नहीं जान पाते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और सिंहेश्वर में बहुत अच्छा समागम हुआ। ऐसा ही समागम था, यही पंडाल था, यही व्यवस्था थी, यही सिस्टम था, यही सब जगह उठकर चला जाता है। जैसे आप समागम कराओगे, आपके यहाँ भी यही जाएगा उठ के, ये पूरा उठ जाता है। खाली जमीन यहाँ रह जाती, बाकी उठ के चला जाता है। उठ के मतलब लगा लगा नहीं जाता है, उतार के ट्रक में धर के जाता है, ऐसे उठा के थोड़े जाएगा। और सस्ता और अच्छा और सफिशिएंट और बहुत बेस्ट क्लास की व्यवस्था है। इसमें भक्त को असमंजस नहीं पड़ता है जाता, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम करता है केवल ज़मीन अच्छी चाहिए प्रवचन के लिए, वहाँ सारी व्यवस्था हमारे साथ में आती है। मकान रहने का अच्छा चाहिए, उसमें सारी बिछाने उछाने की व्यवस्था मेरे साथ आती है।
राशन सामग्री दाल चावल सब्जी आटा चाहिए, बाकी भोजन बनाने के बर्तन हमारे साथ आते हैं, गैस सिलेंडर बस आपका चाहिए। तो और नॉमिनल इसका खर्चा देना पड़ता है, कर्मचारियों का वेतन है, पंडाल में फटता उठता रहता है, उसके लिए नॉर्मल खर्चा ले लेते हैं जो इसके ठेकेदार हैं, प्रबंधक हैं। बाकी ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, इतनी सुंदर है कि आप नया कुर्ता पहनकर बैठ कर के प्रवचन सुनो, आनंद में रहो। जनरेटर भी साथ में आया है, बिजली कट जाए जनरेटर चालू हो जाता है। सब 4 ट्रक इस सामान को लेकर आए हैं। संतों के लिए भी 3-4 गाड़ी आई, वो भी उसमें भर के आई 25 महात्मा। हमको लेने के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं, न सड़क पर आने की जरूरत है, हम बल्कि तुमको ले आएंगे जहाँ से आना हो। ऐसा सिस्टम है और बहुत सहज और सरल और सस्ता और अच्छा, बेस्ट क्वालिटी सुपर क्वालिटी है, लेकिन सस्ता है, बेस्ट प्राइस, हाँ सुपर प्राइस। तो प्रोग्राम सभी लोग करा सकते हैं। कभी कभी उत्तर प्रदेश में एक ही भक्त प्रोग्राम कराता है, मात्र एक, अब वो अकेला है, उसका भी प्रोग्राम ऐसे हो जाता है। फिर मैं 6 कर्मचारी भेज देता हूँ पोस्टर चिपकाने के लिए कि जाओ प्रचार प्रसार भी तुम कर दो, जाकर प्रचार प्रसार कर देते हैं, उन कर्मचारियों को वेतन दे देता है बस। और हम आटा दाल चावल अपना खुद खरीद के ले आते हैं उधर से, तुमको वो भी छुट्टी कर देते हैं, बात खत्म। 3 दिन प्रोग्राम है तो 25,000 का आटा दाल चावल सब्जी आएगा, 25 कर्मचारी 25 ब्रह्मचारी। अगर ये कर्मचारी हमारे साथ ना खाएं तो 12,500 में हो जाएगा 3 दिन का। लेकिन ये कर्मचारी हमारे साथ वाले ये हमसे पहले खा लेते हैं, ये मानते नहीं। और बस ये ऐसा सस्ता हम खरीद लाते हैं। महागामा में प्रोग्राम हुआ था, गोड्डा जिले में, पूरा ठेका ले लिया था। चलो हटाओ झंझट, तुम दाल सब्जी मत लो, अपन इधर से गए खरीद लिए, वहाँ बना खा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम सहज सरल और मधुर प्रोग्राम है। आज हमारे महान भक्त श्री मेदिनीनगर के खगड़िया जिले के श्री राजेश साहब ने, साह बोलते हैं इनको, आरती देवी ने, खड़ी हो तुम मौसी वगैरह खड़ी हो, इन्होंने चाची खड़ी हो, इन्होंने प्रोग्राम की मांग किया है कि मेदिनीनगर खगड़िया में प्रोग्राम दीजिए। तो इनका प्रोग्राम वहाँ हुआ। पप्पू यादव ने प्रोग्राम मांगा है मानसी में, तो उनके पैसा भी जमा है, अगले साल उनका भी होगा। ये प्रोग्राम बहुत सरल है। ये तो पेड़ा बनाते हैं, इनका पेड़ा झारखंड तक जाता है, ये अपना पेड़ा बनाए, इस चक्कर में पड़े मत, तो हम लोग करवा देंगे प्रोग्राम इनका। ज़्यादा इनको दौड़ धूप नहीं करूँगा। साहिब बंदगी बैठिए। प्रोग्राम करने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ है, सबका लाभ है। एक सेंटेंस अगर अंदर प्रभाव डाल दिया तो मन की टेंशन कम हो जाती है। एक बात अगर अंदर उतर गई तो जिंदगी की सब बिगड़ी बात बन जाती है। और एक भी शब्द प्रवेश कर गया अंदर हमारे, तो अंदर का कचरा सब निकल कर बाहर हो जाता है। सत्संग कोई मामूली चीज है। सत्संग सुन करके ही रत्नाकर डाकू था और सत्संग के शब्दों से प्रभावित होकर के साधु बन गया। और इतना बड़ा साधु बना, इतना बड़ा साधु बना कि जिसका नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बना। और इतना बड़ा साधु बना कि भगवान राम उसको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। देखो, आदमी कुसंग में पड़ के बिगड़ गया तो डाकू बन गया। तो जिस राह पर वो खड़ा होता था घड़ा सा लेकर के, उस राह पर लोग नहीं जाते थे, डरते थे मार डालेगा। लेकिन सुधर गया तो इतना बड़ा साधु हो गया कि जहाँ वो रहता था वाल्मीकि के आश्रम पर ढूंढ कर भगवान श्री राम गए और दंडवत प्रणाम किया और फल फूल खाया और ये भी पूछा कि हे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं। देखो, भगवान पूछ रहा उस खतरनाक डाकू से कि मैं कहाँ रहूं, बता दो। तो रहने का ठिकाना वो वाल्मीकि अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो डाकू था, वो भी छिप छिप कर रहा था बहुत। और फिर साधु बन गया तो कुटिया बना के रहता था, तो सब तरह के ठिकाने मालूम थे उसको। तो उन्होंने बताया कामतगिरी नाम का एक पहाड़ है चित्रकूट में, वहाँ पर जाकर रहो।
और उससे बेहतर है आप मेरे ही आश्रम में रहो, बड़ा आश्रम है, यहाँ पर आप रहो एक कोने में। तो राम ने कहा नहीं, मुनिवर किसी गृहस्थ का साधु के आश्रम पर पत्नी के साथ में लंबे समय तक रहने से संत महात्मा की शांति में बाधा पड़ती है, इसलिए हम गृहस्थ हैं, भले ही हम भगवान हैं, लेकिन हम संत से थोड़ा दूर परमानेंट कुटी बनाकर रहेंगे। कामदगिरी पहाड़ पर भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं। आज देखिए, महान पुरुष के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वहाँ लोग नमस्कार करते हैं, लोग जाकर के कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को छू लिया था, हाथ से उठा लिया था, उसकी लोग परिक्रमा करने जाते हैं मथुरा वृंदावन में। और भगवान राम का जन्म अयोध्या में हो गया, अयोध्या को लोग पूजने जाते हैं, अयोध्या की नदी में डुबकी लगाने जाते हैं सरयू में। ये सोचिए, कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं जिस गांव में जन्म ले ले वो गांव भी पूजनीय हो जाता है, और जिस नदी के किनारे उनका जन्म स्थान हो नदी भी परम पवित्र मानी जाती है, और जहां पर वे रह ले थोड़ा वहां की भी पूजा होने लग जाती है। ऐसा भगवान राम की महिमा थी। तो वाल्मीकि सत्संग के प्रभाव से वो संत हो गए। पहले उनका नाम रत्नाकर था। क्या नाम था? रत्नाकर। और फिर नाम वाल्मीकि हुआ। तो वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब सप्तऋषियों के सत्संग से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा मंत्र दीजिए, तो सप्तऋषियों ने उनको सुनाया कि राम 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 जपो। तो रत्नाकर डाकू बोला राम राम मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने जिंदगी भर मारा है मारा है मारा है। तो बोले तो मरा मरा कहो फिर, लेकिन मरा मरा तोरा से कहो, इतना तेज गति से कहो कि मरा मरा ही थोड़ी देर के बाद राम राम बन जाएगा। तो मरा मरा जप दिया उसने, मरा 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 राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि बे ब्रह्म समाना, वाल्मीकि बे ब्रह्म समाना। उल्टा किसान खेत में बीज उल्टा बोवे चाहे सीधा बोवे, लेकिन फसल तो ऊपर को ही आती है ना। उल्टा बीज पड़ गया इसका मतलब पाताल में थोड़े चले जाएंगे, भुट्टा ऊपर ही आएगा। तो ऐसे उल्टा सीधा बीज कोई भी पड़ जाए पर फसल खेत में लहला जाती है। ऐसे अगर आपके अंदर का भाव सही है और मंत्र वंत्र थोड़ा भूल गया और गलत भी जप दिया आपने, तो भी उसका फल आपको सही ही मिलेगा, गलत फल नहीं मिलेगा।